पूरी दुनिया में अरब के जुब्बे वालों की एक अलग ही पहचान बन चुकी है। मतलब अमेरिका का लाडला दुलारा प्यारा और अमेरिका की जी हजूरी करने वाला अगर कोई है तो उनको अरब कहा जाता है। किसी जमाने में यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक अरबों की खिलाफत का परचम लहरा रहा था। आज अपना उनका कोई वजूद नहीं है। बगैर अमेरिका के उनका अपना कोई वजूद बाकी नहीं है। साफ तौर पर कहा जाए तो उनकी अपनी कोई हैसियत बाकी नहीं रह गई। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि पड़ोस के ममालिक से भी खुद को महफूज नहीं कर पा रहे। इराक में अमेरिका के साथ मिलकर हशद अल शाबी पर सऊदी अरब ने हमला किया। तब यह भी माना जा रहा था कि जब सऊदी अरब के साथ अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तो यमन से होने वाले हमलों को भी रोकेगा। पर ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की ईंट से ईंट बजा दी है। यमन के अंसारुल्लाह ने अब सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद सऊदी अरब के लिए लाल सागर से गुजरना ही हराम होता जा रहा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर वफा पर हमला कर रहा है। यमनी आर्म्ड फोर्स ने बुध के रोज दावा किया कि उसने सऊदी अरब के यानबू की साहिल से दूर लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकर वफा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अब यहां नोट कर लीजिए कि सऊदी अरब में अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं, अमेरिका की फौज भी है, पाकिस्तान भी सऊदी अरब में मौजूद है। पर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से जो भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई उसे न सऊदी अरब खुद रोक पाया, ना उनका मददगार अमेरिका उसे रोकने गया, न जुब्बे वालों की डार्लिंग पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हूतियों के हमले से बचाया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अरब ममालिक को अमेरिका पर बहुत ज्यादा भरोसा है तो ये उनका भरोसा नहीं है। यह अमेरिका पर अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, अमेरिका की गुलामी है। यमन के हूतियों ने बकायदा सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी कर सऊदी टैंकर पर सटीक हमले का दावा किया। अंसारुल्लाह के अस्करी ग्रुप यमनी आर्म्ड फोर्स के तर्जुमान याहा सारी ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्स के मिसाइलों ने सऊदी टैंकर पर बड़ा ही सटीक तरीके से हमला किया है। याहा सारी ने कहा कि हमला उस हिकमत का हिस्सा है जिसे सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल सऊदी अरब ने यमन के एयरपोर्ट पर नाकेबंदी लगा रखी है। वहां ईरान के जहाजों के लैंड करने से सऊदी अरब काफी ज्यादा आहत है। उसे बहुत तकलीफ है, क्योंकि ईरान के जहाज अगर यमन में हूतियों के कब्जे वाले एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे सऊदी हुकूमत को बहुत तकलीफ हो रही है। लिहाजा सऊदी अरब की तरफ से लगाई गई इस नाकेबंदी के खिलाफ यमन के अंसारुल्लाह ने भी लाल सागर में सऊदी अरब के समुद्री जहाजों पर नाकेबंदी लगा रखी है। इसे टिट फॉर टैट के तौर पर देखा जा रहा है, यानी जैसे कुतैसाब वाली कार्रवाई। सऊदी अरब ने अंसारुल्लाह पर नाकेबंदी लगाई तो अंसारुल्लाह ने भी सऊदी अरब पर नाकेबंदी लगा दी है। अंसारुल्लाह के अस्करी फौज यानी यमनी हौसी के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने कहा कि सऊदी जहाज पर यह कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि 22 जुलाई को नाकेबंदी शुरू होने के बाद 8 सऊदी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया जा चुका है। याहा सारी ने यह भी दावा किया कि 29 सऊदी अरब के ऑयल टैंकरों को या तो लाल सागर और अरब सागर से गुजरने से रोक दिया गया या फिर उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। याहा सारी ने यह भी कहा कि सऊदी अरब ने अपने ऑयल टैंकर को वापस लाल सागर की ओर मोड़ दिया है, क्योंकि अंसारुल्लाह बाब अल मंदब से नाकेबंदी लागू करने में कामयाब रहा है। याहा सारी ने कहा कि हम सऊदी ऑयल टैंकरों पर अपने हमले जारी रखेंगे और उन्हें तेज करेंगे ताकि इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक किया जा सके और उनके आने जाने पर रोक लगाई जा सके। ये सब कुछ नतीजों की परवाह किए बगैर किया जा रहा है। यानी साफ है कि जो काम ईरान दूर बैठकर नहीं कर पा रहा है वही काम यमन के अंसारुल्लाह बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए सऊदी अरब का यनबू इलाका उनके लिए कितना बेशकीमती है। दरअसल सऊदी अरब ने पाइपलाइन के जरिए यनबू तक अपनी पहुंच बना रखी है और यनबू के जरिए ही लाल सागर के रास्ते से अपना कारोबार करने का मौका देख रहा है। भले ही बाहर हॉर्मुज में ईरान ने नाकेबंदी लगा रखी हो, पर बंदरगाह के जरिए सऊदी अरब अपना फायदा कमा रहा है। पाइपलाइन के जरिए तेल लेकर आ रहा है और इस इलाके से ही अपने तेल को दुनिया भर में सप्लाई कर रहा है। लेकिन जब यनबू पर ही अंसारुल्लाह ने अपने हमले कर दिए तो सऊदी अरब किसके दम पर यमन के हूतियों को मुकाबला करेगा। और एक बार यनबू का इलाका जंग में तब्दील हो गया तो फिर सऊदी अरब को तेल बेचने के लिए इस रास्ते से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब देखिए, मसला यहाँ मजहब का नहीं है, ना ही मसला यहाँ अकीदे का है, बल्कि साफ तौर पर कहें तो चाहे मामला अमेरिका का हो, इसराइल का हो, ईरान का हो, सऊदी अरब का हो या फिर यमन का ही क्यों ना हो, जो कुछ भी है ये सब कुछ कारोबार की लड़ाई है, व्यापार की लड़ाई है, चाहे वजह कोई भी हो। लेकिन घूम फिरकर सुई एक ही जगह पे आकर अटक जाती है। सब कुछ का मानी एक ही है और वो है मुनाफाखोरी।
दुनिया का हर मुल्क यही सोच रहा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लिया जाए, और मुनाफा फायदा कमाने की इसी जद्दोजहद ने खाड़ी इलाके को जंग का मैदान बना दिया, चाहे जमीन हो या समंदर। अमेरिका से लेकर ईरान से लेकर सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, जापान, अमेरिका, पूरा यूरोप ही अपना दबदबा बनाने के लिए समुद्र के रास्तों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, पर यह भी कह रहा है कि हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है, अमेरिकी नेवी के कंट्रोल में है, और तमाम जहाजों के आने जाने पर कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आए जाए, सबको मुफ्त में ही इस इलाके से गुजरने का मौका मिलेगा। वहीं ईरान कह रहा है कि पूरा हॉर्मुज ही हमारा है, इलाका हमारा तो हॉर्मुज भी हमारा। तुम कौन हो जो इतनी दूर आकर झक मार रहे हो? तुम अपने इलाके में जाओ, अपने मुल्क को संभालो, तुम्हें फारस की खाड़ी में आने की क्या ही जरूरत है। इलाका हमारा तो हॉर्मुज भी हमारा, और हम ही तय करेंगे कि इस रास्ते का इस्तेमाल कैसे करना है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, जबकि ईरान कह रहा है कि तुमसे हमने कोई बात ही नहीं की। फिर तुम क्यों इतना ढोल बजा रहे हो? जब हमने बात ही नहीं की तो तुम इतना झूठ बोलकर क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? अमेरिका कह रहा है कि ईरान पीठ पीछे हमसे राब्ता करता है और समझौते करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, हमारी उससे कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, हम तो सिर्फ ओमान के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ हॉर्मुज के रास्ते को लेकर। वहीं अमेरिका कह रहा है कि बैक चैनल के जरिए ईरान हमसे राब्ते में है और लोगों से कह रहा है कि हम अमेरिका से कोई बात ही नहीं कर रहे, जबकि हम ईरान और हमारे बीच बातचीत चल रही है। लिहाजा ईरान झूठ बोल रहा है, ईरान दो मुहा है, साफ है ईरान दोगला है। वहीं ईरानी कह रहा है कि ट्रंप से हमारी कोई बातचीत ही नहीं है, उसका बयान ही फर्जी है। खैर, जंग ऐसे ही होती है और शायद इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और, जबान पर कुछ और, पेट में कुछ और, हाथ में कुछ और, दिमाग में कुछ और। शायद इसे ही हिकमत कहा जाता है, शायद इसे ही सियासी रणनीति कहा जाता है। इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। ईरान और ओमान के दरमियान हॉर्मुज को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें अब तक ये तय पाया गया है कि जो भी जहाज अरब के बंदरगाहों पर जाएंगे ईरान की तरफ से होकर गुजरेंगे, और जब वापस लौटेंगे तो ओमान की तरफ से होकर गुजरेंगे। लेकिन जो भी जहाज ओमान की साइड से गुजरेंगे उसकी जानकारी ईरान के साथ शेयर करनी होगी। यानी ईरान को यह भी डर है कि अरब तक अमेरिका अपने हथियारों को पहुंचाने के लिए समंदर के रास्ते से ही गुजरने की कोशिश करेगा, और जो कमर्शियल जहाज हॉर्मुज से होकर गुजरेंगे उन पर निगरानी के लिए ईरान की तरफ से ही उनको रास्ता दिया जाना चाहिए, ताकि ईरान जाने वाले जहाजों की निगरानी कर सके और पता कर सके कि वो तेल है या हथियार, ताकि पता चल सके कि वो खाली जहाज है या हथियारों से लदे हैं। लिहाजा अपनी तरफ से ही उन जहाजों को गुजरने के लिए ईरान ने अपनी हिकमत बना ली है। अगर ईरान ने पूरी तरह से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया और यहां से चुंगी वसूलने का काम शुरू कर दिया, तो फिर ईरान को तेल गैस बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे भी मालूम है कि हॉर्मुज से होने वाली कमाई तेल और गैस की कमाई से कई गुना ज्यादा है। खैर, अभी जितना सब कुछ आसान नजर आ रहा है, ये सब कुछ आसान नहीं है। ओमान इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठा है, अमेरिका उसे कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आगे चलकर अपने हिस्से का पैसा लेने से ओमान को इनकार करना पड़े, और जो पैसा ईरान के रास्ते से होकर गुजरने वाले जहाजों को देना होगा वो पूरा पैसा ईरान के हाथ में जाएगा, उसका फायदा भी रंग लाएगा। ईरान की मायशत भी सुधर जाएगी और दूर बैठा अमेरिका भी सुधर जाएगा। अभी के लिए तो यमन के अंसारुल्लाह ने लाल सागर, अरब सागर में काफी ज्यादा नाकेबंदी लगा रखी है, जहां सऊदी अरब के जहाजों को गुजरने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।